नमस्ते बच्चों। अभी तक आपने हमारे साथ में कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा है। अब हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पिछले अध्याय के जो अगले अंश हैं उनमें जाएंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि डार्विन बीगल के सफ़र पे जा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने फिंच की विभिन्न प्रजातियाँ देखी। फिंच एक प्रकार का पक्षी होता है जो गालापागोस के द्वीप समूह में पाया जाता है, लेकिन इन द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों में वहाँ पर उपस्थित खाद्य पदार्थों के आधार पे जो फिंच थे वो भिन्न भिन्न चोंच वाले पाए गए। अब इनकी चोंच में यह भिन्नता प्राकृतिक है। उसी प्रकार डॉल्फिन, कुत्ता, मनुष्य, सील, भेड़ और छछूंदर, इनके चारों डॉल्फिन और सील के पंख, कुत्ते और भेड़ के पैर और मनुष्य और छछूंदर का हाथ, मतलब पकड़ने का जो अंग है वो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 3 हड्डियाँ उपस्थित हैं। एक है ह्यूमरस और 2 हड्डियाँ जो पंजे से जुड़ती हैं वो रेडियस और अल्ना। अब ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीनों हड्डियाँ इन 6 जीवों के अंदर पाई जाती हैं। इनके हाथ जैसी जो रचनाएं हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इनके जो पूर्वज थे वो एक समान थे, इसीलिए इनको सजातीय लक्षण कहते हैं। हालांकि इनके कार्य अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हो लेकिन मूल रचना एक समान हो तो वो सजातीय लक्षण कहलाते हैं। बीगल का जब सफ़र ख़त्म हुआ तो उन्होंने अपने इन सारे अध्ययनों को लेते हुए यह बताया कि जो प्रकृति में जंतु उपस्थित हैं उनमें जीवित रहने के लिए प्रकृति उनका 2 प्रकार से चयन करती है। एक तो प्रकृति उनका स्वयं चयन करती है कि वह अपने अंदर कितना प्रकृति के प्रति सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन, यानी उत्परिवर्तित। और दूसरा होता है कि मनुष्य अपनी उपयोगिता के अनुसार पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का संरक्षण करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मूली का खेत है। अब मूली के खेत में हमको मूली खाना है तो हम बहुत सारा मूली लगाएंगे। अब हो सकता है उस क्षेत्र में 1-2 ही मूली उगता हो, लेकिन हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम वहाँ पर पौधों की संख्या को बढ़ाएंगे। अब इस चयन को प्राकृतिक नहीं कर रही है। या फिर किसी खेत के अंदर में गेहूँ बोना है तो गेहूँ बोने के लिए अच्छे प्रकार के गेहूँ के बीजों को लाएंगे। वो उस क्षेत्र का नहीं भी होगा तब भी हम अन्य जगह से लाएंगे, वहाँ पर उसको उगाएंगे, तो जिससे वहाँ पर उपयोगी जो खाद्य पदार्थ है या उपयोगी जीव जंतु है उसकी संख्या एक निश्चित क्षेत्र में बढ़ेगी। तो ये कृत्रिम चयन है, ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा चयन जो प्रकृति के द्वारा नहीं होता है लेकिन मनुष्य अपनी उपयोगिता के अनुसार करता है उसको कृत्रिम चयन बोलते हैं। जबकि ऐसा चयन जो प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति जीव के अंदर उपस्थित उसकी प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए, उसकी उत्परिवर्तन क्षमता को देखते हुए और अपने वातावरण में उसके सामंजस्य बिठाने की क्षमता को देखते हुए जब जीव का चयन करती है तो उसको हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के चयन प्रकृति में पाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में फिंच के अंदर जो चयन देख रहे हैं यह उसका सारे गालापागोस पे, अब मान लीजिए एक टापू पे ऐसे फिंच रहते हैं जो कठोर फल को खा सकते हैं और एक टापू पे ऐसे फिंच रहते हैं जो कठोर फल को नहीं खा सकते, उस फल की बाह्य भित्ति को नहीं तोड़ सकते। तो अगर वह जीव दूसरे टापू पे चला जाता जहाँ पर कठोर फल ही मिलते हैं तो वह कैसे जीवित रह पाता। तो इसीलिए जब वह दूसरे टापू पर गया तो प्रकृति ने उसकी चोंच में कुछ बदलाव किया जिसके कारण वो उस कठोर फल को तोड़ने में उसकी चोंच के अंदर बदलाव हुआ, उत्परिवर्तन हुआ और वह सक्षम हो सका और अपने जीवन की सुरक्षा कर सका। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण में जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो डार्विन का साकित पेड़ दिख रहा है इसमें व्हिटकर द्वारा किए गए वर्गीकरण के 5 स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। इस प्रकार प्राकृतिक चयन के कारण भिन्न भिन्न जातियों में से प्रजातियों का विकास होता है। जैसे जाति है फिंच, लेकिन
क्योंकि फिंच के अंदर भी बहुत सारे फिंच ऐसे हैं जिनकी चोंच अलग अलग प्रकार की है, तो वो उस जाति के अंदर उपजाति या प्रजाति कहलाती है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।